बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले शख्स पर हुई कार्रवाई। बता दें कि पनवाड़ी कस्बे में स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करने का मामला प्रकाश में आया है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के मामले में आक्रोशित बीएसपी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि पनवाड़ी कस्बे में ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी द्वारा 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। हाईटेक पार्क में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना को लेकर सभी समुदाय के लोगों में खासा उत्साह था, मगर पनवाड़ी कस्बे के अराजक तत्व गौरव सक्सेना के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बाबा साहब की दाहिनी हाथ की उंगली, गर्दन व मुंह में अराजक तत्व गौरव सक्सेना के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इस आरोपी के खिलाफ बहुजन समाज के सभी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगादीन अहिरवार ने कहा है कि अराजक तत्व द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। हम चाहते हैं कि ऐसे अराजक तत्व पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और अहिरवार महासभा के संरक्षक हरि सिंह वर्मा भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल को देखा और मीडिया के माध्यम से मांग की है कि यह घटना सोची समझी साजिश है और मुझे लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष से ही प्रेरित लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं तथा मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे आने वाले समय में यह घटना दोबारा न हो सके। बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष धीरज अनुरागी का कहना है कि कुछ विपक्ष के राजनेताओं द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है और इनकी मंशा है कि यहाँ माहौल खराब हो, जबकि प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा रही है तथा हमारी सरकार में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होती है और इस प्रकरण में भी कार्रवाई हो रही है। मेरा आम लोगों और ऐसे नेताओं से अनुरोध है कि कृपया यहाँ माहौल न खराब किया जाए, क्योंकि यहाँ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि यह घटना दोबारा न हो सके। पनवाड़ी में जो है आज रात में अंबेडकर पार्क में जो है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित थी। वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, उनके कान को तोड़ा गया है, उनके चश्मा को तोड़ा गया है, उनके हाथ को तोड़ा गया है, उनकी उंगली को तोड़ा गया है। और हम सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सफाई कर्मी राम बाबू द्वारा एक पर्स मिला। उस पर्स में आधार कार्ड जो है गौरव सक्सेना सन ऑफ संजय सक्सेना का है और इन लोगों के साथ कम से कम 8 लोग अज्ञात लोग हैं। इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर मूर्ति दूसरी लगवाने का कष्ट करे प्रशासन। नहीं तो यदि प्रशासन ये मूर्ति 24 घंटे में नहीं लगवाती है तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी और रोड पर उतर आएगी। जिस व्यक्ति का पर्स मिला जी किस पार्टी से जुड़ा हुआ? अब ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ा ही होगा। अब मैं ये तो मुझे अभी पता नहीं है कि ये किस पार्टी से है, लेकिन ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होगा और ऐसे अराजक तत्व लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बीएसपी की मुख्य मांग क्या? मुख्य मांग ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मूर्ति को स्थापित दूसरी मूर्ति स्थापित की जाए। यदि दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं देती है तो हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी पनवाड़ी क्षेत्र। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उसे कुछ अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसकी सूचना मिली तो यहाँ पे तमाम लोग भीम आर्मी के मौजूद हैं और आए हैं। हमने प्रशासन से मांग की है कि उक्त लोगों के खिलाफ, जैसे कि सूचना मिली है एसओ साहब द्वारा कि वहाँ पे किसी एक सक्सेना करके हैं, उनका पर्स भी मिला है, एप्लीकेशन दे दी गई है। एसओ साहब ने बताया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे। हमारी मांग है कि आरोपियों को, ऐसे आरोपियों को जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो आपसी में विवाद करवाना चाहते हैं, ऐसे आरोपियों को पकड़कर सख्त से कार्रवाई करें। अन्यथा ये जो भीम आर्मी के हमारे साथी हैं, रविदास कमेटी के, सब मिलके अगर जो कार्रवाई नहीं होती तो थाने का घेराव होगा और चक्का जाम होगा। मुख्य मांग क्या है भीम आर्मी? हमारी मुख्य मांग ये है कि बाबा साहब की पहले तो जो मूर्ति खंडित की गई है, नई मूर्ति स्थापित की जाए। दूसरी ये आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। पनवाड़ी में 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर पार्क और प्रतिमा का अनावरण उप जिलाधिकारी महोदय के अनुसार हुआ था, जिसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया था। 25/26 की रात्रि को
मूर्ति को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह हमारे सफाई कर्मी जब वहाँ साफ़ करने झाड़ू लगाने आए, गौशाला कैंपस है, वहीं बारात घर है, वहीं अम्बेडकर पार्क है, तो राम बाबू नाम का सफाई कर्मी है जो हमारे पंचायत में, उसको गौरव सक्सेना पुत्र संजय सक्सेना का पर्स मिला है। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स निकले, आधार कार्ड है, ATM है, मोटरसाइकिल के कागज़ हैं, जो अम्बेडकर के पास पड़ा मिला था सफाई कर्मी को। और ये घटना बहुत निंदनीय है। इस तरह की जिसकी मानसिकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक हो, लेकिन किसी प्रतिमा को तोड़ना बहुत ही निंदनीय घटना है। हम सभी लोगों ने एक अपनी ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से थाने में एप्लीकेशन दी है और इंस्पेक्टर साहब को वो पर्स भी दिया है जो मिला सफाई कर्मी का। इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तार करने के लिए भेजा है पुलिस को। और सभी लोगों को आज बहुत बुरा लगा है, सभी समाज के लोगों को। बहुत निंदनीय घटना है जिसने भी करवाई है, जिसका भी इसमें हाथ है या साजिश है। जिस व्यक्ति का पर्स मिला किस पार्टी से प्रेरित बताया जा रहा है? वो किसी पार्टी का नहीं है, हमारे विरोधी पार्टी का है। वो जिस दिन प्रतिमा का अनावरण हो रहा था उस दिन वो वहाँ मौजूद था, तो उसको काफ़ी बुरा लग रहा था, उल्टा सीधा बक भी रहा था वो, जब प्रतिमा वहाँ रखी जा रही थी 14 अप्रैल को। और आज उसने जो किया है, कहीं ना कहीं चोर कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ ही जाता है। पर्स मिला है उसका तो निश्चित ही उसका हाथ है। बाकी पुलिस अपने पूछताछ के करके, और कितने लोग हैं उसमें शामिल, ये पूरा राज खुलेगा किसका हाथ है, किसने करवाया है। आपकी और ग्रामीणों की क्या मांग? हमारी और ग्रामीणों की यही मांग है कि जिसने भी ये किया है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उस पर पूरी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। क्या जिससे आश्वासन दिया पुलिस पुलिस ने कहा है गिरफ्तार करेंगे और जो भी धाराएं बनती होंगी उसको सारी धाराएं लगेंगी, जिससे कि आगे कोई इस प्रकार की घटना ना घटे। 14 अप्रैल को बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसको अराजक तत्वों द्वारा कल रात में तोड़ दिया गया है। और जो यहाँ आने पे मालूम चला है कि प्री प्लानिंग एक गांव में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है। जो इस तरह की सोच वाले लोग हैं, जिससे ये चाहते हैं कि ये अब गांव का आपसी वातावरण खराब हो। मुझे जो प्रतीत हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से वो सत्ता पक्ष से ही प्रेरित लोग हैं। क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग चाहते हैं इसमें कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में हमारे जनपद में तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि ये घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, यदि ये सिलसिला बार बार चलता रहा तो जिस तरीके से उनके मंसूबे हैं, कभी हम लोगों के मंसूबे भी बदल सकते हैं। हम लोग भी इस तरह की घटना करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और मेरा इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि जो है इस तरह की घटनाएं भविष्य में पुनरावृत्ति न हो जनपद में। प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन का आश्वासन है, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन FIR जिन धाराओं में दर्ज हुई है वो बड़ी ही लचर धाराएं हैं, उनमें 3 साल की सज़ा है, बहुत जल्दी जमानत हो जाएगी। और मैं चाहता हूं प्रशासन से कि इसमें NSC की कम से कम कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के अपराधों को बढ़ावा ना मिले। आगे का रवैया आपका? आगे का कल हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय को और कप्तान साहब को एक ज्ञापन देते हैं कि इसमें NSC की एक धारा बढ़ाई जाए, कार्रवाई की जाए, और यदि इस पर नहीं होता है तो हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे, इस पर व्यापक रूप में बड़ा आंदोलन करेंगे। रात्रि काल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा बेगनताला पनवाड़ी पर है, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने जो है उसको क्षतिग्रस्त किया है। उसमें एक गौरव सक्सेना नामक व्यक्ति का पर्स मिला है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और ये सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने की जो पूरी साजिश है। कुछ राजनेता का है विपक्षी जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और चूँकि यहाँ का माहौल ख़राब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन तत्काल
जो कार्रवाई कर रहा है और हम भी मांग करते हैं कि जो भी अराजक तत्व इसमें पाया जाता है उन पर कठोर कार्रवाई हो, यहाँ तक कि उन पर NSA की भी कार्रवाई की जाए। किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति जो है बचेगा नहीं, ऐसे अराजक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति का पर्स मिला है किस पार्टी से जुड़ा हुआ? क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं किस पार्टी की, लेकिन इतना है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है, उसका पर्स वहाँ मिला है, उस पर उसकी जांच चल रही है, पुलिस उसकी जांच करेगी। बीजेपी की क्या मांग है? बीजेपी की भी मेरे माध्यम से मैं यही कहूँगा कि सरकार जो है इन पर कार्रवाई करवा रही है। तत्काल जो है पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि तत्काल उन पर कार्रवाई करें। जो भी लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन पर सब पे कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और हमारी अपील है कि किसी भी प्रकार से कोई यहाँ का माहौल ख़राब ना करने दें। जनता से भी अपील है कि धैर्य रखें, कार्रवाई होगी, सरकार पे भरोसा रखें। ये पनवाड़ी थाने के अंतर्गत पनवाड़ी कस्बे की घटना है। पिछली रात को जो है वहाँ पे ये घटना हुई है। सुबह में सूचना मिली है, पुलिस और थानाध्यक्ष तत्काल मौके पर पहुँचे हैं और इस संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 14 अप्रैल 2022 को अभी नई प्रतिमा हमारे ग्राम प्रधान पनवाड़ी के द्वारा स्थापित की गई थी और इसमें गांव के सभी सम्रांत व्यक्तियों का सहयोग रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने आज यह घटना हमारे साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया। हाथ की उंगली, नाक कान, गला में क्षति पहुंचा दी है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। यह घटना हमारे लिए बहुत अशुभ है। इसके विरुद्ध इन अराजक तत्वों के खिलाफ कानून कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।